हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं मैसूर के चामुंडा हिल पर स्थित चामुंडेश्वरी देवी के मंदिर की। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि चामुंडा देवी मंदिर तक आप कैसे पहुँचें, मंदिर में दर्शन का टाइम क्या है और मंदिर में माता कौन सी हैं और प्रसाद की क्या व्यवस्था है, वहाँ पर दर्शन करने की क्या व्यवस्था है और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। आज हम और उनका चामुंडेश्वरी माता का इतिहास क्या है, आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। चामुंडेश्वरी मंदिर कर्नाटक के मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी दुर्गा के चामुंडेश्वरी रूप को समर्पित है और इसे मैसूर के महाराजाओं की कुल देवी माना जाता है। यह 18 शक्तिपीठों में से एक है और महिषासुर के वध के स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां देवी ने राक्षस का वध किया था। और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला में बना है और मैसूर के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। मैसूर कर्नाटक में चामुंडी पहाड़ियों पर चोटी पर स्थित है। देवी चामुंडा दुर्गा का उग्र रूप है। दुर्गा के उग्र रूप को देवी चामुंडा रूप समर्पित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है यही देवी जिन्होंने महिषासुर का वध किया था। यह शक्तिपीठ भी है जहाँ सती के बाल गिरे थे। यह वही शक्तिपीठ है जहाँ पर सती के बाल गिरे थे। द्रविड़ शैली में निर्मित 7 मंजिला इमारत जिसका गर्भगृह सोने की प्रतिमा से बना हुआ है, मैसूर के राजवंश की कुल देवी मानी जाती हैं। मंदिर परिसर में विशाल नंदी प्रतिमा और एक पुराना शिव मंदिर महाबलेश्वर मंदिर भी है। नवरात्रि और दशहरा के दौरान विशेष तरीके के त्योहार मनाए जाते हैं और उत्सव मनाया जाता है, जहां देवी की सवारी भी निकाली जाती है। इसे दक्षिण भारत में क्रोंच पीठम के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माँ जगदम्बा का। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक माँ का दरबार खुला रहता है। कुछ देर के लिए बंद होने के बाद 3:30 बजे से 6 बजे तक फिर सबको दर्शन मिलते हैं। फिर कुछ देर के लिए माता को विश्राम दिया जाता है और 7:30 बजे से 9 बजे तक फिर दर्शन चलते हैं। माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए किसी भी साधन से जाया जा सकता है। अपनी प्राइवेट गाड़ी हो या ऑटो रिक्शा हो, पूरी पहाड़ी तक सारे साधन जाते हैं और हर तरीके के सुविधा, हर तरीके के साधन उपलब्ध हैं। मंदिर में बहुत ही भीड़ रहती है, इसलिए साथियों आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि मंदिर में जाकर आपको अपने पानी की और खाने पीने की व्यवस्था करके ही जाना है, क्योंकि वहाँ पर जिंगले बने हुए हैं और उन जिंगलों में बहुत भीड़ होती है, तो काफ़ी देर वहाँ पर रुकना पड़ता है। हालांकि जिंगले के बाहर से सारी सामग्री मिलती है, अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए पानी या किसी चीज़ की खाने पीने की तो बाहर से आपको मिल जाता है। देवी के मंदिर जाते समय आपको शालीन कपड़े पहनने होते हैं। जैसे जेंट्स तो फुल कपड़े, पैंट शर्ट पहन सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, लेकिन लेडीज़ों को सलवार सूट या साड़ी ही पहनना चाहिए। वहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स कपड़े नहीं चलते हैं। और देवी के मंदिर जाने के लिए प्रसाद भी लिया जाता है, क्योंकि देवी माँ के मंदिर में जाने पर पुजारी जी भगवान पे, देवी माँ पे प्रसाद अर्पित कर देते हैं और प्रसाद अर्पित करने के बाद जो सुहागिनों का सामान होता है वो देवी माँ को छुआकर सुहागिनों को पंडित जी देते भी हैं। वहाँ पर देवी माँ का छुआ हुआ सिंदूर भी दिया जाता है सभी लोगों को, जो बहुत ही पवित्र और सुहागिनों के लिए बहुत ही अच्छा है। और देवी माँ की चूड़ियाँ हैं, सुहाग का और जो भी सामान है वो भी पंडित जी छुआ कर देते हैं। नारियल चढ़ाया जाता है, जिसमें वहाँ पर फोड़ के उसका जल निकाल कर देवी माँ पे अर्पित करके नारियल भी प्रदान किया जाता है, जो आप अपने घर में सभी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं।
तो माता का बहुत ही भव्य दरबार है और बहुत ही सुंदर दर्शन देखने को मिलते हैं। बस वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और हर वक़्त भीड़ होती है, किसी भी सीज़न में आप चले जाइए, हर सीज़न में भीड़ होती है, इसलिए जाते समय अपने पानी की, खाने-पीने की व्यवस्था करके ही चलना चाहिए और थोड़ा टाइम लेकर चलना चाहिए कि दर्शन में थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, देवी माँ की प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है देवी माँ हमारी ओर निहार रही हैं और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, ऊँची पहाड़ियों पर है और वहाँ तक डायरेक्ट पहुँचा जा सकता है। वहाँ पर मंदिर के बगल में ही नंदी की बहुत विशाल मूर्ति है, जो कहते हैं कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी मूर्तियों में से मानी जाती है और शिव भगवान की भी बहुत विशाल प्रतिमा बनी हुई है और नंदी के साथ वहाँ पर नंदी जैसी गाय भी खूब घुमा करती हैं। वहाँ पर मेला खूब लगता है और खाने-पीने से लेके पहनने-ओढ़ने तक की हर सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। मार्केट वहाँ की बहुत बड़ी है, वहाँ पे हर चीज़ मिलती है और फूल है, प्रसाद है, उसकी बहुत सारी दुकानें हैं। तो बहुत ही लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो प्रसाद लेते वक़्त, सामान लेते वक़्त आप अपनी चीज़ों की सुरक्षा स्वयं करें, ये देखो, क्योंकि वहाँ पर ये ना भीड़ इतनी बहुत होती है। पूरी पार्किंग प्राइवेट कैब्स के लिए है। सॉरी, कैब्स के चामुंडी लिए, से प्राइवेट नहीं है। चामुंडेश्वरी देवी प्राइवेट माता कैब्स का के लिए है, मंदिर ये सब कैब्स के लिए है। 18 शक्तिपीठों में से एक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि सती के बाल यहीं पर गिरे थे, तो बहुत ही पवित्र स्थान है और माता चामुंडेश्वरी देवी ने इसी स्थान पर महिषासुर का वध किया था। यहाँ पर महिषासुर की भी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई है, जहाँ पर लोग बड़ी ही फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं और वो एक चौराहा है, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है और वो चामुंडा हिल पर बना हुआ है। वहाँ से पूरे मैसूर का नज़ारा देखा जा सकता है, पूरी चामुंडा हिल का नज़ारा देखा जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और अब वहाँ बहुत ही ज़्यादा रौनक हो गई है। तो दोस्तों, जाने के पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय हिंद। चामुंडेश्वरी देवी को कर्नाटक के लोग नाडा देवी कहते हैं, जिसका अर्थ है राज्य देवी। यह समुद्र तल से लगभग 3300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस पहाड़ी की चोटी पर राक्षस राजा महिषासुर का वध किया था, जिस पर उसका शासन था। इस स्थान को बाद में महिषा का स्थान के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज़ों ने इसे मैसूर में बदल दिया और बाद में कन्नड़ीकरण करके मैसूर बना दिया गया। चामुंडेश्वरी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है और यह 18 शक्तिपीठों में से एक है। इसे क्रौंच पीठ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पौराणिक काल में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से जाना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सती के बाल यहीं गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर 12वीं शताब्दी में होयसला राजवंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जबकि इसका टावर 17वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के शासकों द्वारा बनाया गया था। 3000 फुट शिखर तक जाने के लिए 1000 कदमों की सीढ़ी बनाई गई थी। गर्भगृह में अष्टभुजा या 8 हाथों वाली चामुंडेश्वरी देवी की छवि है। मंदिर में नंदी शिव की सवारी की कई छवियां हैं। थोड़ी दूर पर एक छोटे से शिव मंदिर के सामने 700 सीढ़ी पर एक विशाल ग्रेनाइट नंदी है। मैसूर महाराजा डूडा देवराज वोडेयर ने स्थापित किया था। चामुंडी पहाड़ियों में श्री महाबलेश्वर मंदिर और श्री नारायण स्वामी मंदिर भी हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर में 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर। चामुंडेश्वरी मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। यह मंदिर माँ दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। माँ दुर्गा ने यह रूप देवताओं को महाशक्ति राक्षस महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस चामुंडा पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है,
उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा यह तीर्थ स्थान 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चामुंडी पहाड़ी पर स्थित देवी महात्म्य में जिन माता चामुंडा का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, वही इस सदियों पुराने मंदिर की मुख्य देवी हैं। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान हासिल कर लिया, वह देवताओं पर अत्याचार करने लगा। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसका वध एक स्त्री के माध्यम से होगा। यह जानकर सभी देवता माँ दुर्गा के पास पहुँचे, इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए चामुंडा का रूप धारण किया। इसके बाद इसी स्थान पर माता चामुंडा और महिषासुर में भयानक युद्ध हुआ और अंततः माता चामुंडा ने उस राक्षस का वध कर दिया।